Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the incorrect statement is option A. F2 is stronger oxidizing agent than Cl2 in aqueous solution. Option B, on hydrolysis ClF forms HOCl and HF. Option C, Cl2 is more reactive than ClF. And option D is F2 is more reactive than ClF. So इस question में जो key concept है वो है electronegativity. Key concept is electronegativity. So what is electronegativity? Electronegativity is the tendency of an atom to attract shared electron towards itself. So bond formation में जो shared electron होता है उसे अपनी side attract करने की capacity को electronegativity कहते हैं. So it is the tendency of an atom to attract shared electron towards itself. Shared electron towards itself. अब यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन गिवन है और हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. तो हम एक एक करके चेक करते हैं. पहला है F2 इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Cl2 इन एक्वस सॉल्यूशन. सो F2 is stronger oxidizing agent. It is true. Stronger oxidizing agent. It is true. ये क्लोरीन से अच्छा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. इसका रीजन है इसका जो साइज है वो लेस होता है कंपेयर टू क्लोरीन. सो साइज इज लेस कंपेयर टू क्लोरीन. इसका जो साइज है उस छोटे साइज की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा क्लोजर होते हैं न्यूक्लियस के. साइज इज लेस कंपेयर टू क्लोरीन एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ज़्यादा क्लोजर हैं किसके, न्यूक्लियस के. सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. बिकॉज ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं उनको ऑक्सीडाइज करने के लिए. तो ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और इसका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट दे आर क्लोजर टू न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन्स आर क्लोजर टू न्यूक्लियस और ये इजीली उन्हें अट्रैक्ट कर सकता है. और ये अगर इजीली अट्रैक्ट कर लेगा तो ये एक स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उनका क्या काम होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना और दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देना. दैट मीन्स फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो हमारा करेक्ट है. अब हम सेकेंड स्टेटमेंट के लिए बात करते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट में हमको बोला है हाइड्रोलिसिस पे जो ClF है वो HOCl एंड HF देता है. तो हम इसकी रिएक्शन को चेक कर लेते हैं. ए स्टेटमेंट हमने देख लिया, दैट इज करेक्ट वन. बी स्टेटमेंट में हमें बोला है ClF का हाइड्रोलाइसिस कराना है. तो जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो जो कंपाउंड मिलेंगे वो मिलेगा HOCl एंड HF. यही हमें गिवन है. दैट मीन्स हमारा जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो भी हमारा करेक्ट है. अब हम थर्ड स्टेटमेंट को चेक करते हैं. थर्ड और फोर्थ को हम कंबाइंडली चेक कर पाएंगे. C एंड D को हम कंबाइंडली चेक करेंगे क्योंकि हमें बोला है कि Cl2 ज़्यादा रिएक्टिव है ClF से और फोर्थ में बोला है F2 ज़्यादा रिएक्टिव है ClF से. तो अगर हम इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर चेक करेंगे तो इनका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो हो जाएगा F2 सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, देन ClF एंड देन Cl2. F2 के ज़्यादा रिएक्टिव होने का रीज़न वही है, लेस एटॉमिक साइज है न्यूक्लियस. इसका इलेक्ट्रॉन्स के ज़्यादा क्लोजर है, इलेक्ट्रॉन्स को इजीली अट्रैक्ट कर लेता है. तो इसका है लेस साइज, छोटा साइज है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और इजीली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड अट्रैक्ट कर लेता है. दैट मीन्स हाईली रिएक्टिव है. सो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ClF ज़्यादा रिएक्टिव है Cl2 से. इसका रीज़न है यहाँ पे जो Cl और F है इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाता है. ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पे जो Cl है वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस Cl के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव. तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आने से ये इलेक्ट्रोफाइल डबल बॉन्ड की साइड अट्रैक्ट होगा जिससे इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी. इसलिए Cl2 से ज़्यादा रिएक्टिव है. तो दैट मीन्स Cl2 इज मोर रिएक्टिव देन ClF. ये ऑप्शन सी हमारा इनकरेक्ट है. F2 ज़्यादा रिएक्टिव है हम देख चुके हैं. तो ऑप्शन ए और
बी और डी हमारे ये सही स्टेटमेंट्स है. इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन सी. सो हेयर फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.